साथ क्या क्या नहीं हुआ, आपको गलत जगदम्बा। जैसे इजराइल सिकाया गाजा में, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार। दोस्तों, देश के आम नागरिकों को यानी हमें और आपको लगता है कि देश में संविधान है और संविधान के आधार पर कानून बनाए गए हैं, उसी से सारी चीजें होंगी। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको उसी आधार पर सजा मिलेगी, और अगर कोई जघन्य अपराध करता है जो सामाजिक स्तर पर बहुत बुरा माना जाता है, उससे किसी के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, किसी का जीवन खत्म हो जाता है, किसी का परिवार उजड़ जाता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए कि हमारे देश में जो नए भारत की बात की गई थी, मोदी जी की बात की गई थी, मोदी जी ने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है। आखिर यही होना मुमकिन था कि किस तरीके से लोग बलात्कारियों के समर्थन में आ गए। देश की उसी राजधानी में जहां से कानून बनते हैं, पूरे देश में लागू होते हैं, उसी राजधानी में दिल्ली में लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं। आखिर हम कैसा देश बनाना चाहते थे और किस तरह का देश बन गया है। मोदी जी जिस नए भारत की बात कर रहे थे, क्या यह वही नया भारत है? और इसी आधार पर अब सारी चीजें देखी जाएंगी। आपको इस वीडियो में यह भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक व्यक्ति खुलेआम कह रहे हैं कि जिस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन में बमबारी की, लोगों के खिलाफ हिंसा की, देश में मुसलमानों के खिलाफ भी वही काम करना चाहिए। मुसलमानों के लिए किस तरह से नफरती भाषण दे रहे हैं, नफरती बात बोल रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इस वीडियो में आपको यह भी दिखाऊंगा किस तरीके से आपके बर्थडे सेलिब्रेशन में लोग घुस जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे और धर्म का चोला ओढ़ लेंगे और कहेंगे कि ये तो उनका अधिकार है। किस आधार पर धर्म की रक्षा कर रहे हैं, किस आधार पर राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ दिखाऊंगा। आप सबसे पहले दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक महिला के साथ बलात्कार किया गया, गैंग रेप किया गया और उसके घर को मार दिया गया। कुलदीप सिंह सेंगर जिस तरह से पूर्व विधायक हैं, इस मामले में सजा हुई थी, अब लेकिन वो छूट चुके हैं, उनको बरी कर दिया गया है। अब उसी के विरोध में जब लोगों ने आवाज उठाना शुरू की तो बहुत सारे लोग, और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे डरावनी बात यह है कि एक महिला समर्थन में आ रही हैं और कह रही हैं कि वो किस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर का सपोर्ट करती हैं, नारेबाजी कर रही हैं, तख्तियां दिखा रही हैं। आप वीडियो में देखिए कि किस तरह की बातें कही जा। दोस्तों, वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका भारती लिखती हैं, देश की राजधानी की एक दुर्दांत बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं। सुनते रहे, कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का दुर्दांत बलात्कारी है। मोदी और शाह के नए भारत में आपका स्वागत है। इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए कंचना यादव लिखते हैं कि बीजेपी का चरित्र बलात्कारियों को बचाने वाला है। बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के समर्थन प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है, आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। उम्मीद है इस देश की जनता यह देख भी रही होगी और समझ भी रही होगी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा सुनकर जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया होगा, खासकर उन्हें यह सोचना चाहिए कि बेटियों को किससे बचाना है। बेटियों को बीजेपी के नेताओं से बचाना है। सब दरिंदे हैं और सिस्टम में इस सरकार के दरिंदों के साथ खड़े हुए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से नारेबाजी करी जा रही है और एक महिला कह रही है कि बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई है, उनके समर्थन में खड़ी हुई है। आखिर उनकी क्या मजबूरी है और क्या बात है कि किस तरीके से वो आकर के ऐसे लोगों का समर्थन कर रही है। इस वीडियो में आप ये भी देखिए कि किस तरीके से एक व्यक्ति धमकी दे रहा है, खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ हिंसक प्रवृत्ति की बात कर रहा है, हिंसक कार्य करने की, अपराध करने की बात कर रहा है। उसका कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह वीडियो आप देख लीजिए। सबक सिखाना चाहिए। जैसे इजराइल सिकाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार। सबक सिखाना चाहिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाया। वीडियो सुप्रिया सिन्हा साझा करते हुए लिखती हैं, कितना दुखद है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर मोदी जी विदेश नीति पे टोटल फेल हैं। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में मोदी जी के नफरती चिंटू सुदेशर अधिकारी ने उस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने गाजा जैसे एक्शन की बात की। अपनी खामियों को छिपाने के लिए कैसा नरसंहार और की पैरवी कर रहे हैं। आप देखिए कि जब एक व्यक्ति की हत्या हो रही है तो हम वहां पर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। अपने देश में जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हम उन पर बोल नहीं पा रहे हैं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इस आधार पर किस तरीके से लोगों को गजा की ओर ढकेलना यानी युद्ध की ओर ढकेलने की बात कही जा रही है, लेकिन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरकार मौन है, प्रशासन मौन है और इस तरह के लोगों का लोग समर्थन कर रहे हैं। यह कितना भयावह है, ये बात आपको समझनी होगी। वीडियो को सुप्रिया सिन्हा ने साझा किया और साफ तौर से आप देख सकते हैं कि कुछ हुड़दंगी हैं जो
घुस जाते हैं किसी बर्थडे पार्टी में और साफ तौर से कहते हैं कि यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं होंगी, और वो हुड़दंग मचाते हैं और उनको कुछ नहीं होता है। उनको ये भय ही नहीं है कि उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। आखिर ये क्यों लापरवाही की जा रही है, क्योंकि मन में इतनी नफरत भर दी गई है। आप यह वीडियो देखिए, सुप्रिया सिंह ने साझा करते हुए लिखती है, बरेली में बीजेपी के पाले हुए बजरंग दल के गुंडों ने एक लड़की के बर्थडे पर जमकर मारपीट की, उत्पात मचाया। इन छुट्टा सांडों को लोगों को आतंकित करने का लाइसेंस किसने दिया है? इसको कानून का डर नहीं है, क्यों बचाने वाले बैठे ही हैं? जैसे मामले में पीड़िता पर एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो को देखा कि किस तरीके सारी चीजें हो रही हैं और किस आधार पर लोगों पर कार्रवाई हो रही है। जो लोग पीड़ित हैं उन पर एफआईआर की जा रही है। क्या आप किसी रेस्टोरेंट में किसी जगह पर जाकर के अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते? क्या यह लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है उन नागरिकों का जो इस देश में रहते हैं? क्या यह उन लोगों के अधिकारों का हनन नहीं है? किस तरीके से उनकी पार्टी में जाकर के हुड़दंग काटा जा रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इन सारी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे हम तक पहुंचाते रहें जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता, तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।